हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज तुषार एंड आज हम ना अपनी लाइफ की पहली मांगा बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है आफ्टर डेथ लव, जो कि हमने हमारे अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। वो पूरी मांगा हमने किसी से कॉपी नहीं करी, ठीक है। कुछ लोग जैसे बनाते हैं मांगा कि वो क्रॉस ओवर करवाते हैं, जैसे कोई फाइटिंग सीन है, जो पुरानी जो मांगा पॉपुलर मांगा है उनका ना क्रॉस ओवर करवाते हैं वो लोग। हम लोग है ना अपनी खुद की एक नई मांगा बना रहे हैं जो किसी चीज़ का क्रॉस ओवर नहीं है, ठीक है। ये मांगा रहने वाली है लव पे डिपेंड, सारी की सारी लव पे डिपेंड। तो हमारी मेन जो वीडियो बनाने का पर्पस था वो ये है कि है ना, कोई एक नॉर्मल इंसान जिसको जीरो एक्सपीरियंस है, जीरो नॉलेज है, वो मांगा किस तरह से बनाता है, ठीक है। बहुत सी वीडियो ट्यूटोरियल मैंने खुद ने देखी। मैंने वीडियो ये मांगा बनाने से पहले ना उस चीज़ पे रिसर्च करी कि मैं किस तरह से मांगा अपनी बना सकता हूँ। तो बहुत से लोग बताते हैं ऐसे कर लो, प्रिंटरेस्ट से यूज कर लो, या फिर वर्ड पैड यूज कर लो, नोट पैड। नहीं, इतना सब कुछ है ना नहीं करना होता, ठीक है। किसी भी चीज़ को पॉपुलर बनाती है आपकी स्टोरी लाइन। मांगा को अगर पॉपुलर बनाएगी तो आपकी स्टोरी लाइन बनाएगी, दूसरा करेक्टर बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें अपने को ना डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो मैं मेरी मांगा सबसे पहली लाइफ की पहली मांगा बनाना हूँ। तो इस मांगा में पता है क्या है, इस मांगा में होने वाला है कि कोई इंसान लव की किस सीमा को पार कर सकता है, ठीक है। मैंने किसी में कॉपी नहीं करी, मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने ये खुद ने सारी स्टोरी लिखी है, ठीक है। इस मांगा के अंदर ये है कि कोई इंसान किसी चीज़ को, किसी भी लव को, किसी के थ्रू लव को इस यूनिवर्स में कैसे मान सकता है, कैसे उस तरह को उसको है ना सर्वाइव करता है। आजकल जो पता है क्या है, सबसे मेन बात यह है कि आजकल लोग है ना छोड़ चुके हैं, लोग भूल चुके हैं कि लव जैसी कोई चीज़ होती है एक्चुअल में। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो कि लव को जिंदा करती है ना, तो इस वक्त ना सबसे ज़्यादा लव को कोई चीज़ रियल टाइम में दिखा सकती है ना, तो एक्सप्रेशन जो बढ़िया दिखाती है वो है मांगा आपकी, सही ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, मांगा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना करेक्टर डिजाइन करें। हम अपना करेक्टर किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि देखो पात्र ही नहीं होंगे तो स्टोरी किसके ऊपर डिपेंड है, ये चीज़ तो मायने नहीं रखती। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है करेक्टर बनाना अपने को। सबसे पहले हम लोग अपने कैरेक्टर्स डिज़ाइन करने हैं। कैरेक्टर किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो, देखो किसी की कॉपी नहीं करनी अपने को, कि जो पहले मान लो मैं डेथ नोट से उठा लूँ, या फिर वन पीस से किसी का कैरेक्टर उठा लूँ, या फिर मैं क्रॉस ओवर करा दूँ तानजीरो एक्स मिस माकी माँ ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तानजीरो और मिस माकी माँ को क्रॉस ओवर नहीं करा सकते, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने को ना अपना ही एक कैरेक्टर बनाना है। मेरी स्टोरी मैंने पहले ही सारी स्टोरी ना सोच ली थी कि किस तरह से मेरे को क्या करना है। मेरे कैरेक्टर के अंदर जो मेरी जो इसके अंदर स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर है ना, उसका नाम है तक्ष। उसका नाम रहने वाला है, मेन कैरेक्टर रहने वाला है तक्ष। तो तक्ष को अपने को मेन बात होती है कि अब बात करते हैं कि उसको कैरेक्टर्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं। सो अगर कैरेक्टर डिज़ाइन की बात है ना, तो मुझे लगता है कि अगर मेन तो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर कैसा दिखता है, मेरे को कौन सा मेन कैरेक्टर जो मेन उस स्टोरी का हीरो है वो कैसा दिखना चाहिए। अगर फिर भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि मान लो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह से ना ये कैरेक्टर डिज़ाइन करूँ, तो सबसे सिंपल पता है क्या तरीका है। सबसे सिंपल तरीका है कि आप है ना ज़्यादा कुछ नहीं करना, एआई का यूज़ करो। आजकल एआई का टाइम है, तो आप एआई का यूज़ करो। या तो आप है ना ऐसा करो, या तो चैट जीपीटी यूज़ करो, ग्रोक यूज़ कर लो, जो भी आपको जेमिनी यूज़ करना है, जो भी करना है ना उसको आप यूज़ करके और आराम से फॉर्म अपना फॉर्म दे करके ना कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हो। आपका कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए। मैंने बनाया था मेरा कैरेक्टर जो कि इस स्टोरी का मेन जो कैरेक्टर है ना तक्ष, उसको डिज़ाइन करवाया था। तो उससे ना मेरे को कुछ इस तरह का उसने मेरे को डिज़ाइन बना करके दिया, जिसमें ना सारा का सारा उसकी मैंने उसके अंदर फॉर्म पता है क्या है, मैंने देख लिया था कि वो कैसा दिखना चाहिए, उसके पास में कैसे सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ठीक है। जो भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं वो कैसा दिखना चाहिए, उसका फ्रंट पे, उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, उसके इमोशंस, ठीक है। या फिर उसके पावर क्या, जब वो पावर में होता है तब उसके अंदर क्या रिएक्शन होता है, वो सारी चीज़ ने दिखा दी। इसके साथ में मैंने ना कुछ डिज़ाइन दिया था, जैसे कि उसके बॉडी मार्क्स है कि उस वो तक्ष किस तरह से, उसके अंदर है ना कुछ बॉडी मार्क्स है कि वो पहचाना जाए कि ये तक्ष ही है। तो ऐसी चीज़ें ना अपने को ट्राई करनी चाहिए। या तो आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप है ना एआई से अच्छा खासा इसका यूज कर सकते हो। अब मैंने ये बना लिया है, अब मैं इसी फेस को हर एंगल के ऊपर जब जब मेरे को ज़रूरत होगी किसी भी फ्रेम के अंदर इस तक्ष को दिखाने की, तो मैं इसी फेस को अलग अलग एक्सप्लेनेशन में दिखा सकता हूँ, ठीक है। सो ये तो बात थी करेक्टर डिज़ाइन की कि अपन किस तरह से करेक्टर बनाना है। तो करेक्टर के बाद में ना मेन बात ये है, करेक्टर बन गए, ठीक है। उसके अलावा अपन लास्ट एक करेक्टर बना लेंगे, दो करेक्टर बना लेंगे, लेकिन मेन मुद्दे की बात तो ये है ना कि अपन मांगा लिखने चले हैं तो हम अपने पास में कुछ तो स्टोरी होनी चाहिए ना, कि हाँ अपने पास में एक स्टोरी है, उसको अपन है ना किस तरह से
दूसरी स्टोरी में क्या होने वाला है। तो स्टोरी राइटिंग है ना, पहली बात तो आपके पास होगी। अगर आप एक मांगा बनाने का देख रहे हो किस तरह से मांगा बनाना है, तो आपके पास पहली बात तो खुद के पास स्टोरी होगी। फिर भी आपको अपनी पूरी स्टोरी लिखनी होगी कि आपको इस स्टोरी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। देखो मेरी स्टोरी मुझे पता है, मेरी स्टोरी के अंदर क्या है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, अब मुझे अलग अलग चीज़ें उसके अंदर देनी है। तो स्टोरी आपको बनानी होगी खुद की। अगर आप स्टोरी लिखने में नहीं इंटरेस्ट रख रहे कि मुझे तो मांगा बनानी है, स्टोरी तो किसी और तरह से मैं बना लूँ, तो उसका एक सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, लेकिन वो स्टोरी आपकी खुद की नहीं होगी, उसमें आपके खुद के इमोशंस नहीं होंगे। वो स्टोरी केवल एक AI जनरेटेड रहेगी। आप AI के थ्रू है ना किसी भी स्टोरी को जनरेट कर सकते हो, लेकिन वो बात उतनी नहीं रहती। अगर आपको मांगा ही बनानी है, सिर्फ कि कोई भी बन जाए मांगा बनानी है, तो आप AI का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छी खासी स्टोरी ChatGPT बना के दे देगा। लेकिन फिर भी अगर आपको खुद की स्टोरी, खुद की फीलिंग्स रखनी है ना, जो ऐसा लगे कि हाँ दिल तक छू जाने वाली चीज़ें, तो आपको है ना किसी भी स्टोरी को खुद से बनाना पड़ेगा। अगर सलमान खान सोचता है ना कि मुझे सनम तेरी कसम ChatGPT से बनानी है, तो वो इतनी कूल नहीं बनती जो आज जो बनी है वो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें है ना खुद से सोच समझ के खुद की स्टोरी फॉलो करके बनानी पड़ेगी। सो गाइस, स्टोरी के अलावा मेन बात ये आती है कि स्टोरी हो गई, अपन ने कैरेक्टर्स डिज़ाइन कर लिए, स्टोरी डिज़ाइन कर ली, ठीक है। बात ये है स्टोरी के अलावा भी अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी मांगा को, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पैनल कैसे बनाने हैं अपने को। वो जैसे मांगा का फर्स्ट पेज है, मांगा ओपन किया तो वो जो फर्स्ट में दिख रहा है वो पैनल्स दिख रहे हैं, वो किस तरह से अपने को डिज़ाइन करना है कि अपन कोई भी स्टोरी पढ़ने में ईजी बन सके। पैनल्स क्या होते हैं कि बिल्कुल ईजी बनाए जा सके किसी स्टोरी को, ठीक है। तो वो समझाएगा मेरा छोटा भाई। सो हे गाइस, इट्स पारस। तो आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ मांगा में पैनल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो देख लीजिए, मांगा में होते हैं पैनल्स, जिसमें हम लोग इमेजेस को अलग अलग इमेजेस में लिखते हैं, क्योंकि हम पेज के ऊपर एनिमेशन तो बना नहीं सकते हैं। तो देखिए मांगा भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, और उनके अंदर पैनल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल फॉर हम एक ले लेते हैं पैनल। ये हमारा एक पैनल है, और आपको एक चीज हमेशा में ध्यान रखनी है, पैनल हमेशा रीड करेगा Z शेप में, ठीक है। वो पहले फर्स्ट ये पैनल रीड करेगा, देन दिस एंड दिस। आपको कभी भी पैनल्स को स्क्वायर शेप में नहीं बनाना है, मतलब यूं। तो इससे रीडर समझ नहीं पाएगा उसको स्टार्ट कहाँ से करना है रीडिंग करना। एंड दूसरी बात, अगर आप पैनल्स के अंदर कोई भी डायलॉग बॉक्स बना रहे हो, तो आपको उसे भी Z शेप में बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपका पहला डायलॉग यहाँ है और दूसरा डायलॉग यहाँ आ गया, तो रीडर पहले यही डायलॉग पढ़ेगा, ना कि ये डायलॉग। और अगर आप उसके अंदर नंबर्स डालोगे तो वो नंबर्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको ये पैनल्स करने हैं, और ये मिस्टेक का भी जरूर से ध्यान रखना है। अगर आपने ये मिस्टेक छोड़ दी, आपने ये मिस्टेक कर दी, तो ये मानिए आपकी पूरी मांगा खराब हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है जो बिगिनर्स जरूर करते हैं। एंड दोस्तों, अब मैंने आपको बता तो दिया है कि पैनल्स कैसे बनते हैं, पर अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि डायलॉग बॉक्स कैसे बनते हैं। यूजुअली हम डायलॉग बॉक्स को कवर करते हैं डायलॉग क्लाउड्स के अंदर। इनके अंदर हम हमारे नॉर्मली जो भी लिखना होता है वो हम लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, पर हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इमेजिन अगर हमारा मेन कैरेक्टर फोन पे बात कर रहा है, तो फोन में से जो बात कर रहा है उसके डायलॉग्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सो फॉर दैट हम हमारे लिए एक अलग सा डायलॉग बॉक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमने ऐसा डायलॉग बॉक्स बना दिया और उसके अंदर हमने सारे के सारे डायलॉग्स एक्सप्रेस कर दिए, तो उसमें अलग से दिख जाती है चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर थिंग, अगर कोई आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी सेकंड मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है स्नेहा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इस सीन में स्नेहा मन में सोच रही है, तो उसमें आपको ये वाली चीज़ नहीं लगानी है। विदाउट दिस यू कैन अप्लाई दिस क्लाउड, और ये चीज़ आपकी बहुत चीज़ एक्सप्रेस कर देती है। और दूसरी बात, अगर आपके डायलॉग के अंदर बहुत सारे लॉन्ग ब्रेक्स हैं और उसको मांगा में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कनेक्टेड डायलॉग क्लाउड्स लाइक दिस। जैसे कि मैंने बोला, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, तो इसके अंदर हमें एक तरीके का डिस्टेंस आया है, स्टॉप आया है, तो हम उसे इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 डॉट एंड देन 2 डॉट्स एंड देन यहाँ से स्टॉप। तो दिस इज आवर डायलॉग बॉक्स। इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं रखा तो इससे भी आपकी मांगा में बहुत ज़्यादा खराबियाँ आ सकती है, क्योंकि मांगा में छोटी छोटी चीज़ें डज मैटर, ठीक है। आपकी स्टोरी सब कुछ बढ़िया होनी चाहिए। सो आई होप दोस्तों आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ भी एक टाइम पर हुआ था।
कि अगर आपकी ड्राइंग वीक है तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपकी स्टोरी स्ट्रेंथ बढ़िया होगी, आपके डायलॉग बॉक्स अच्छे होंगे, आप पैनल ढंग से बनाओगे, तो रीडर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ड्राइंग से, क्योंकि आपकी रीडर वो आपकी ड्राइंग की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो ध्यान देगा आपकी स्टोरी स्ट्रेंथ की तरफ। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, आपके पैनल्स अच्छे हैं, तो रीडर को ड्राइंग से कोई मतलब नहीं होगा। और वन मोर थिंग, हमेशा जो भी मांगा बनती है वो बनती है A5 साइज पर, बट A5 साइज में ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले से पैनल छोटे होते हैं और उनके अंदर कैरेक्टर्स और छोटे होते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा मांगा A4 साइज में बनानी है। एंड ये भी एक बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है, अगर आपने A5 साइज पर बना सकते हो तो यू कैन, बट मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा A4 साइज को ही प्रेफर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो का, हमारी मांगा का फर्स्ट पेज चाहिए तो कमेंट में लिख देना फर्स्ट पेज, आपको कुछ ही दिनों में हमारे फर्स्ट पेज की भी वीडियो बनेगी और डिटेल में पता लगेगा कि मांगा कैसे बनाई जाती है। एंड थैंक यू।